नागरिकता संशोधन अधिनियम अर्थात सीएए का नोटिफिकेशन गृह मंत्रालय द्वारा 11 मार्च को जारी कर दिया गया है। यह केवल उन पर लागू होता है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ना से परेशान होकर भारत में शरण लेना चाहते हैं और इन तीनों देशों के धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। सीएए जो 2019 में यह कानून जो संशोधन नियम आया, यह भारतीय नागरिकता के लिए एक मार्ग प्रदान करता है। दरअसल यह जो पूरा कानून आया है, यह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी एवं ईसाई समुदाय के लिए है, जो इन तीनों देशों में धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं और वहां प्रताड़ित होते हैं, धार्मिक आधार पर प्रताड़ना का शिकार होते हैं। इन्हीं लोगों को भारत की नागरिकता, जो पहले से ही भारत में ऑलरेडी आ चुके थे और भारत में शरणार्थी के रूप में या अवैध घुसपैठी के रूप में भारत में रह रहे थे, उन लोगों को नागरिकता देने के लिए, भारत में एक सम्मानित जीवन देने के लिए वर्ष 2019 में इस कानून को लाया गया था। दरअसल जब इस कानून को संसद से पारित किया गया था, तब देश भर में इस्लामिक एवं कम्युनिस्ट समूहों के द्वारा इसका विरोध देखा गया। कुछ प्रोपेगेंडा समूह इसे लेकर इतनी भ्रांतियां फैला चुके थे कि आम मुस्लिमों को लगता था कि इससे उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। देश में अराजकता का माहौल पैदा किया गया और इसमें विपक्षी जो दल थे, विपक्षी राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने भी अपनी रोटियां सेकी और तो और देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा देखने को मिली। इन सब के बाद इसी विरोध प्रदर्शन की आड़ में देश की राजधानी दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगे हुए, जिसमें आईबी के अधिकारी जैसे लोगों को भी मुस्लिमों की भीड़ ने चिन्हित करके मारा था। इन सभी गतिविधियों को देखते हुए सीएए के नोटिफिकेशन को जारी नहीं किया गया था और इसमें थोड़ी सी ढिलाई आ चुकी थी, लेकिन अब इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी पूरी जानकारी। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह सीएए क्या है। सीएए अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश में रहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को होने वाली प्रताड़ना से बचाने के लिए भारत की नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए नियम अनुसार भारत में जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले से शरणार्थी के रूप में रह रहे थे, उन्हें ही शामिल किया गया था। इसमें उक्त तीनों देशों के धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल थे, जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समूह शामिल हैं। इस कानून में केवल और केवल नागरिकता देने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ समूहों ने देश का माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ इस तरह की भ्रांतियां फैलाई थी कि देश के मुस्लिमों की नागरिकता छीन ली जाएगी और इसके कारण देश के अलग अलग स्थानों में आंदोलन, हिंसा, छिटपुट घटनाएं, दंगे, ये सभी देखे गए। यह कानून आया क्यों, यह भी समझना बहुत जरूरी है। दरअसल इस कानून को या इस अधिनियम को लागू करने का आश्वासन वर्ष 2019 में भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में दिया था। इस संकल्प पत्र के आधार पर ही भाजपा ने चुनाव लड़ा और सरकार बनाने के लिए उन्हें बहुमत भी मिला और इसके बाद अधिनियम को उस अपने वादे को पूरा करते हुए भाजपा ने जो केंद्र की सरकार में थी, उन्होंने इसे संसद से पास कराया और इस कानून को पास कराने को जिस नजरिए से, जिस तरह से पेश किया गया, उसकी सच्चाई यह थी कि भाजपा ने मैनिफेस्टो में अपने इसे लागू करने की बात पहले ही कही थी और उसे ही लागू किया। और जो पड़ोसी इस्लामिक देश है, उसमें धार्मिक आधार पर इन जो धार्मिक अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, पारसी हो, इनके साथ सामुदायिक स्तर पर कितनी प्रताड़ना होती है,
इसके कई उदाहरण हमने देखे हैं। चाहे वैसी रिपोर्ट आनी हो कि पाकिस्तान में पूरे साल भर में 1000 गैर मुस्लिम लड़कियों का धर्मांतरण हो जाता है, या अफगानिस्तान की बात हो या बांग्लादेश की बात हो, इन सभी समुदायों से जो उनके साथ जो प्रताड़ना होती है उससे जुड़े कई समाचार मीडिया में हमें देखने को मिलते ही हैं। और इस प्रताड़ना की जो पुष्टि है वो भी तीनों देशों में ये जो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी घटती आबादी के आंकड़ों से भी समझा जा सकता है, उसकी पुष्टि की जा सकती है। और धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किए जाने से ही तीनों देशों में ये जो समूह है, इन समूहों के जो मतावलंबी हैं उनकी आबादी लगातार घट रही है। जो हिंदू हैं, सिख है, पारसी, ईसाई और बौद्ध हैं, ये लोग मतांतरण करने को, कन्वर्ट होने को विवश हो रहे हैं, और ऐसा नहीं करने पर उनके साथ ज्यादतियां की जा रही हैं। और इन्हीं मजबूरियों के कारण यह समूह भारत में शरण लेने आ रहा है। ऐसे हजारों परिवार भारत में रह रहे हैं जो वहां से इन प्रताड़नाओं से तंग आकर भारत में पहुंचे हैं, और इन्हीं परिवारों को इस अधिनियम के माध्यम से नागरिकता का अधिकार देने की बात की गई थी। नागरिकता जो इन्हें दिया जाएगा वो उसके बाद अपना ससम्मान भारत में अपना जीवन यापन कर सकेंगे, यह इसके पीछे की नियत थी। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि इसे दिग्भ्रमित कर, कुछ लोगों को, कुछ समूहों को दिग्भ्रमित कर उन्हें भड़काया गया, प्रोवोक किया गया, प्रोपेगेंडा फैलाया गया। लेकिन कुल मिलाकर देखे जाए तो इस कानून को लाने का सीधा सा कारण यही था कि जो पड़ोसी देश हैं वहाँ जो धार्मिक अल्पसंख्यक है, जो धर्म के आधार पर जिनके साथ भेदभाव किया जाता है, जो रिलीजियस परसिक्यूशन के शिकार हैं, उन लोगों को भारत की नागरिकता दी जाए। और ऐसा नहीं है कि ये जो पीड़ित और प्रताड़ित समूह हैं इनकी बात कभी भारत में पहले नहीं हुई है। इनकी बातें समय समय पर संसद के पटल पर भी उठती रही है। पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तब भी यह मामला उठा, और इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब भी यह मामला उठा। उस समय की सरकारों ने सहानुभूति पूर्वक विचार करके मार्ग बनाने का आश्वासन भी दिया, और यह सब कुछ संसद में डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन कभी भी किसी भी सरकार ने इन पीड़ितों के लिए कभी कोई कार्य नहीं किया, इन्हें नागरिकता देने पर विचार नहीं किया। अंततः 2019 में यह कानून आया जिसके बाद इन्हें नागरिकता देने का जो मार्ग है वो प्रशस्त किया गया। लेकिन उस समय भी काफी अड़चनें लाई गई, जैसा कि मैंने बताया कि देश में दंगे हुए, हिंसा हुई, विरोध प्रदर्शन हुआ। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम इस नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए के अगर मेजर पॉइंट्स को अगर हम समझे तो हमें यह दिखाई देता है कि यह जो पूरा कानून आया है यह कहीं से भी किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, यह नागरिकता देने का कानून है। अगर इसके हम कुछ मेजर पॉइंट्स की बात करें तो 12 दिसंबर 2019 को भारतीय संसद के द्वारा यह पारित हुआ, और इसका जो मेन उद्देश्य था वो नागरिकता रद्द करना नहीं था। वो जो इन 3 देशों के जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं उन्हें नागरिकता प्रदान करना था, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई कम्युनिटी के लोग शामिल थे। अगर इसके कुछ प्रावधानों को भी अगर हम समझे तो इसमें कहा गया था कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग इन तीनों देशों से भारत में आ चुके हैं उन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और उन्हें नागरिकता दी जाएगी। हालांकि इसमें इन तीनों देशों के मुस्लिम लोगों पर उनको इसमें शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि ये तीनों देश जो हैं ये ऑलरेडी एक घोषित इस्लामिक देश है। और इस प्रावधान में असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जनजातीय क्षेत्रों को भी अलग रखा गया था, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया था। अब हालांकि जब अब 2024 में इसका नोटिफिकेशन आ गया है तब भी यह चीजें चल रही है कि ये कैसे काम करेगा, इसका सिस्टम कैसे चलेगा, तो वह भी हम आपको समझा देते हैं। जो नागरिकता देने की पूरी प्रक्रिया है इसे ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके लिए एक पोर्टल भी जारी किया गया है जिसके द्वारा ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए हैं।
इसकी आवेदन प्रक्रिया कुछ ऐसी रखी गई है कि यह जिला कमेटी और एम्पावर्ड कमेटी से होते हुए मुख्य समिति तक पहुंचेगी, जहां नागरिकता पर निर्णय लिया जाएगा। इसके लिए आवेदकों को संबंधित देशों से जुड़े अपने दस्तावेज दिखाने होंगे। जैसे कोई पाकिस्तान से है, कोई बांग्लादेश से है, कोई अफगानिस्तान से है, तो उन्हें अपने मूल देश के कुछ दस्तावेज दिखाने होंगे, जैसे पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस या अपने जमीन से जुड़े कोई दस्तावेज। और यदि इसके बाद भी कोई दस्तावेज उनके पास नहीं है तो भी उसके नहीं होने के कारण उन्हें नागरिकता से वंचित नहीं किया जाएगा। उन्हें एक शपथ पत्र में उचित कारण से बताना होगा कि वो डॉक्यूमेंट, वो दस्तावेज उनके पास क्यों नहीं है। इसके बाद कमेटी इस पर फैसला करेगी। अब जो एक महत्वपूर्ण बात जो 2019 से फैलाई जा रही है कि क्या सीएए से किसी की भी नागरिकता छीनी जा सकती है, जिसमें खासकर मुस्लिम समाज को शामिल किया जाता है, तो इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 अर्थात सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है। इससे किसी की भी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से सबके सामने रखा है कि सीएए किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। तो मैं इस देश के सभी समाज से, चाहे वो माइनॉरिटी हो या मेजॉरिटी हो, सभी समुदायों से यह कहना चाहूँगा कि जो सीएए है उसका भारत के नागरिकों पर कोई भी असर, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। यह भारत के नागरिकों के लिए नहीं है। इससे ना ही किसी की नागरिकता जाने वाली है और ना ही किसी की नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाने वाले हैं। यह केवल और केवल उन 3 देशों के धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए है जो वहां पर धार्मिक आधार पर प्रताड़ना से परेशान होकर भारत में आ चुके हैं और भारत में पिछले 5 वर्षों से रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सीएए भारत के लोगों को किसी भी तरह से, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक, किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है। यह थी सीएए पर हमारी एक स्पेशल स्टोरी। ऐसे ही एक्सक्लूसिव स्टोरीज को देखने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव।